हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से बड़ा स्वागत है आपका आपके इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अ कोयल हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 5 megahertz in current changes from 0.1 ampere to 4.1 ampere in 0.5 second। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी है बेटा। यहाँ पर अगर कोयल है जिसकी इंडक्टेंस बेटा 5 मिली हेनरी दे रखा है, तो इन इट करंट चेंजेस फ्रॉम 0.1 एम्पियर टू 4.1 एम्पियर। तो करंट जो चेंज कर रहा है बेटा वो 0.1 से लेकर 4.1 तक चेंज कर रहा है, और जो टाइम है वो 0.5 सेकंड का है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं बेटा जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? इंडक्टेंस की वैल्यू यानी कि एल। ठीक है, वो दे रखा है 5 mH। इसको बेटा हेनरी में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये मिली में है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या वैल्यू दे रखी है बेटा? कि करंट चेंज हो रहा है यानी कि चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दे रखा है। तो di/dt की वैल्यू निकाल लेंगे चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल करंट 4.1 एम्पियर है, उसमें से माइनस कर देंगे 0.1 और 0.5 बेटा टाइम दे रखा है, डिवाइड कर देंगे। तो 4/0.5 इज इक्वल टू आ जाता है बेटा 8 एम्पियर सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, इतना करंट आ जाएगा। तो अब यहाँ से बेटा हम वैल्यू निकाल लेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, वैल्यू क्या होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की? किसके बराबर आएगा? एल di/dt। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू इंडक्टेंस की 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, चेंज इन करंट बेटा 8 है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट, यानी कि 40 मिली वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, होप के सामने के होंगे क्वेश्चन। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ करंट इन अ कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हेनरी। तो करंट जो है बेटा कोयल में जिसका सेल्फ इंडक्टेंस बेटा दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी, तो इंक्रीज यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 से लेकर बेटा 1 एम्पियर तक। टाइम कितना ले रहा है? 0.1 सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा इंडक्टेंस की वैल्यू लिख लेते हैं। एल की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हेनरी आ गया। तो कितना चेंज करा है बेटा करंट, वो वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि di/dt की वैल्यू निकाल लेंगे। फाइनल 1 है, इनिशियल 0 है, नीचे आ जाएगा बेटा 0.1 सेकेंड टाइम है। तो आंसर आ गया बेटा 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बेटा निकाल लेंगे जहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का? एल di/dt। तो वैल्यू पुट कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वोल्ट। ठीक है जी, इतनी वैल्यू आ गई। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा वो अपोज करेगा करंट को जो इंक्रीज कर रहा है सर्किट में। ठीक है, उसको अपोज करेगा। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा जी? इट एक्ट्स अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है जी, वो कहाँ पर? जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमेशा क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो हमेशा करंट को क्या करता है बेटा? अपोज करता है। ठीक है जी। तो चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, कंप्यूट द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कोयल इफ इंक्रीज इन करंट फ्रॉम 2 एम्पियर टू 6 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड इन वन कोयल कोज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन अदर कोयल। बेटा क्या कह रहा है? कंप्यूट करने को कह रहा है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है फॉर गिवन पेयर ऑफ कोयल के लिए जिसमें करंट जो है बेटा इंक्रीज कर रहा है 2 एम्पियर से लेकर बेटा 6 एम्पियर तक, टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड का। कह रहा है कि इन वन कोयल, तो वो क्या कोज कर रहा है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने का कोज कर रहा है 1 वोल्ट का दूसरी कोयल में। ठीक है जी।
तो यहाँ से बेटा हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा कितना करंट है डी आई की वैल्यू चेंज की वो वैल्यू निकाल लेंगे। कितना होगा बेटा 6 एम्पियर में से 2 एम्पियर माइनस कर देंगे, बाकी कितना बचा बेटा 4। तो इसी तरीके से टाइम निकाल लेंगे। डी टी की वैल्यू बेटा दे रखी है 0.1 सेकेंड, ठीक है जी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 1 वोल्ट की, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आ जाएगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि एम किसके बराबर होता है बेटा, कितनी वैल्यू हमारी ईएमएफ की है, नीचे क्या आ जाएगा चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी, किसके बराबर आ जाएगा 1/4/0.1, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाता है बेटा 1/40 हेनरी, ठीक है जी। इतना आंसर आ जाएगा। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा बेटा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।